हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज सिंह क्लासेस। तो आज की क्लासेस में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12th का बायोलॉजी का थर्ड चैप्टर में प्रजनन या मानव प्रजनन से रिलेटेड जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो बने रहिएगा हमारे साथ। देखिए, अगर हम थर्ड चैप्टर की बात करें मानव प्रजनन, तो इससे लगभग आप लोगों को जो है 48 क्वेश्चन जो है कंप्लीट करने हैं इस चैप्टर से रिगार्डिंग। अगर आप लोग इतने जो है क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं तो आप लोग जो है निश्चित हो जाइएगा, कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका जो है इसी जो है 48 क्वेश्चंस में ही पूछा जाएगा। तो अगर आप लोग इस चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ लिए हैं तो ये 48 क्वेश्चंस करना आपके लिए कुछ भी नहीं है, और वीडियो के साथ साथ जो है आप लोग का सभी क्वेश्चंस याद होती जाएंगे। तो बिल्कुल, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और बारी बारी से देखते हैं सभी क्वेश्चंस को। सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। आप लोग जो भी क्वेश्चन जो है आप लोग का क्वेश्चन बैंक से लिया गया है वो इस तरह से जो है मेंशन किया हुआ है, तो आप लोग जो है इससे सहूलियत होगा और आप लोग जो है ईजी से समझ पाएंगे कि कौन से क्वेश्चन कितने बार पूछे गए हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यहाँ पे सबसे पहला नंबर सवाल को। देखिएगा क्या कह रहा है। एक स्वस्थ महिला के पूरा जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या होती है, यानी एक स्वस्थ महिला जो है अपने जीवन काल में कुल कितने अंडों की जो है संख्या जो है उत्पन्न करती है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो अगर इसका सही आंसर की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा आपका 400। यानी एक स्वस्थ महिला जो है अपने पूरे जीवन काल में कितने अंडे उत्पन्न करती हैं, जो टोटल जो है आपका 400 अंडे जो है उत्पन्न करती हैं। और ये क्वेश्चन आप लोग को देखिए 2018 में पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो भी क्वेश्चन आप लोग को जो है 2020, 18, 17, 19 जो भी क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन लिया जाता है वो क्वेश्चन आपको कम से कम याद होना ही होना चाहिए, क्योंकि बिहार बोर्ड में जो क्वेश्चन रिपीट करता है। तो बिल्कुल इस बात को हमेशा याद रखना है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। यहाँ पे 2 नंबर सवाल को, गैस्ट्रुलेशन का प्रक्रिया है। देखिए गैस्ट्रुलेशन का जो है प्रक्रिया वो क्या है, ये आप लोग से सवाल पूछा जा रहा है। ऑप्शन आप लोग देख पा रहे होंगे। तो अगर मैं सही आंसर की बात करूं इसकी, तो क्या हो जाएगा सही आंसर जल्दी से। तो सही आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, जी हाँ, सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कोशिकीय गतियां होती है। क्या होती है गैस्ट्रुलेशन में, क्या कौन सी प्रक्रिया होती है, कोशिकीय गतियां होती है, यानी कोशिकाएं जो है गति करती है गैस्ट्रुलेशन प्रक्रिया में। ओके, तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन सी क्या हो रहा है यहाँ पे, बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। अगला देखिए 3 नंबर सवाल क्या कर रहा है। स्तनधारियों में निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया संपन्न होती है, कहाँ होती है ये आप लोग को बताना है। आप लोग जो है ऑप्शन देख पा रहे होंगे। ऑप्शन ए में है अंडाशय, ऑप्शन बी में गर्भाशय, ऑप्शन सी में फैलोपियन नली में, ऑप्शन डी योनि में। तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है, इसका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका फैलोपियन नली में। यानी स्तनधारियों में निषेचन की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है, फैलोपियन में, फैलोपियन नली में होती है। तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है, ऑप्शन सी जो होगा बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और ये क्वेश्चन आप लोग का 2019 में पूछा गया सवाल है। देखिए यहाँ पे गर्भाशय किससे संबंधित है, गर्भाशय जो है किससे संबंधित है। ऑप्शन ए नर जनन तंत्र से, ऑप्शन बी मादा स्त्री जनन तंत्र से, ऑप्शन सी पादप जनन तंत्र से, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो बिल्कुल आप लोग को याद होगा और इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी मादा स्त्री जनन तंत्र से। ओके, बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। अगला सवाल देखिए 5 नंबर सवाल, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल। कोशिकीय अवस्था में भ्रूण क्या कहलाता है, कोशिकीय अवस्था में भ्रूण क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है आप लोग का गैस्टुला, ऑप्शन बी मरूला, ऑप्शन सी ब्लाटोमियर, ऑप्शन डी ब्लास्टूला। तो इसका अगर सही आंसर की बात करें तो सही आंसर जो है वो आपका मरूला इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है, क्वेश्चन 5 का जो है सही आंसर ऑप्शन बी है। अगला देखिए 6 नंबर सवाल क्या कह रहा है। परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर एक टोपीनुमा संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं। परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर एक टोपीनुमा संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोग का 2019 में पूछा गया सवाल है। बिल्कुल याद रखेंगे। इसका सही आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन ए, यानी एक्रोसोम कहलाती है। क्या कहलाती है, एक्रोसोम कहलाती है। तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। अगला देखिए 7 नंबर सवाल क्या कर रहा है। सर्टोली कोशिकाएं सहायक है, सर्टोली कोशिकाएं जो हैं वो सहायक हैं, किसके सहायक हैं। ऑप्शन ए एंजाइम उत्पाद में, ऑप्शन बी अंड निर्माण में, ऑप्शन सी शुक्राणुओं के परिपक्व में, ऑप्शन डी
अंडाणुओं के परिपक्व में। क्या होगा इसका सही आंसर? तो याद रखना आप लोगों को, इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी शुक्राणुओं के परिपक्वन में। ओके, तो बिल्कुल याद रखना आप लोगों को। अगला सवाल है यहाँ पे 8 नंबर सवाल, अंडाणुओं के भेदने से पूर्व शुक्राणु का परिपक्वन कहलाता है। अंडाणुओं को जो है भेदने के से पूर्व शुक्राणु का परिपक्वन क्या कहलाता है, ये आप लोग से जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और इसकी सही आंसर की बात करें तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कैपोसिटेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? कैपोसिटेशन कहलाती है। तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है, ऑप्शन ए जो होगा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 9 नंबर सवाल क्या कर रहा है, फैलोपियन नलिका का अंडाशय से निकटस्थ भाग होता है। फैलोपियन नलिका का अंडाशय से निकटस्थ भाग जो होता है वो कौन सा होता है? तो बिल्कुल इसका याद रखना है आप लोगों को। इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, वायु कोष्टिका कहलाती है। क्या कहलाती है? वायु कोष्टिका कहलाती है। तो बिल्कुल ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। अगला देखिए सवाल 10 नंबर सवाल क्या कर रहा है, अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं? अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं? और ये क्वेश्चन आपका 2015 में पूछा गया है, तो बिल्कुल इसको याद रखना आप लोगों को। अनुवांशिक कूट में जो है कूटों की संख्या होती है आपका 64 होती है, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 64। ओके, 64। अगला देखिए 11 नंबर क्वेश्चन यानी 11 नंबर क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 15 और 17 दोनों ईयर में क्वेश्चन पूछा गया सवाल है। तो बिल्कुल याद रखना आप लोगों को। द्विगुणित संरचना है, द्विगुणित संरचना है। ऑप्शन ए अंड, ऑप्शन बी युग्मनज, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी द्वितीयक केंद्रक। इसका सही आंसर की बात करें तो सही आंसर जो होगा आपका ऑप्शन डी, यानी द्वितीयक केंद्रक। द्वितीयक केंद्रक इसका बिल्कुल सही आंसर है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 11 का। अगला देखिए सवाल, ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, 2009 में पूछा गया सवाल है। जिब्रेलिन है, जिब्रेलिन है वो क्या है? जिब्रेलिन ऑप्शन ए में दिया हुआ है आपका हार्मोन, ऑप्शन बी में दिया हुआ है तना में वृद्धि मंदक, ऑप्शन सी वृद्धि एंजाइम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा सही आंसर? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी वृद्धि एंजाइम है। वृद्धि एंजाइम जो होता है आपका जिब्रेलिन होता है। तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। अगला देखिए 13 नंबर सवाल क्या कह रहा है, इनमें से कौन नर युग्म से संयोजन करके भ्रूणपोष बनाता है? इनमें से कौन जो है नर युग्म से संयोजन करके भ्रूणपोष बनाता है? ऑप्शन ए अनिषेचित अंड, ऑप्शन बी सहायक कोशिका, ऑप्शन सी एंटीपोडलस, ऑप्शन डी द्वितीयक केंद्रक। तो इसका सही आंसर की बात करें तो बिल्कुल सही आंसर जो होगा आपका ऑप्शन डी होगा, द्वितीयक केंद्रक। ओके, 13 नंबर सवाल का जो है ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, द्वितीयक केंद्रक। अगला सवाल देखिए 14 नंबर सवाल क्या कह रहा है, मानव मानव के अंडाशय से अंडों का निकलना कहलाता है। मादा मानव के अंडाशय से अंडों का निकलना कहलाता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन ए रोपण, ऑप्शन बी गर्भधारण, ऑप्शन सी ऑप्शन सी अंडो उत्सर्ग, ऑप्शन डी प्रसव। तो इसका अगर सही आंसर की बात करें तो सही आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन सी अंड उत्सर्ग। क्या कहलाती है? अंड उत्सर्ग कहलाती है। तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है अंडो उत्सर्ग। ओके, अगला सवाल देखिए 15 नंबर सवाल क्या कह रहा है, लैंडिंग कोशिकाएं पाई जाती है। लैंडिंग कोशिकाएं पाई जाती है, ऑप्शन ए यकृत में, ऑप्शन बी वृषणों में, ऑप्शन सी वृक्क में, ऑप्शन डी आंत में। तो इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी वृषणों में। 15 नंबर सवाल का जो है सही आंसर है आपका वृषणों में, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए 20 नंबर सवाल क्या कह रहा है, मानव में निषेचन होता है। मानव में निषेचन होता है। तो इसका अगर सही आंसर की बात करें तो सही आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन डी फैलोपियन नलिका में। कहाँ होता है? फैलोपियन नलिका में होता है। तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। अगला देखिए 17 नंबर सवाल क्या कह रहा है, किस हार्मोन द्वारा अंडोत्सर्जन नियंत्रण होता है? किस हार्मोन द्वारा अंडोत्सर्जन नियंत्रण होता है? ऑप्शन ए TSH, ऑप्शन बी ACTH,
ऑप्शन डी ADH, ऑप्शन डी FSH एंड LH। तो क्या होगा इसका सही आंसर? सही आंसर जो होगा आपका ऑप्शन डी FSH एंड LH। बिल्कुल आप लोग को याद रखना है, ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। अगला सवाल देखिए, 18 नंबर सवाल, सर्ट्रोली कोशिकाएं पाई जाती है। और ये क्वेश्चन आपका 17A और 17B दोनों में पूछा, 17C दोनों में पूछा गया है। तो आप लोग को याद रखना है, सर्ट्रोली कोशिकाएं पाई जाती है। तो इसका सही आंसर जो होगा आपका वृषणों में, यानी वृषणों में जो है आप लोग का सर्ट्रोली कोशिकाएं पाई जाती है। तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए सवाल, 20 नंबर सवाल क्या कह रहा है, मानव मादा में गर्भकाल है। मानव मादा में गर्भकाल है। ऑप्शन ए 30 दिन, ऑप्शन बी 90 दिन, ऑप्शन सी 9 माह, ऑप्शन डी आपका 7 माह। तो इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी 9 माह। ओके, तो बिल्कुल आप लोग का 9 मंथ होता है मादा गर्भकाल। तो बिल्कुल आप लोग को याद ही होगा, बिल्कुल इजी सवाल है। और अगला सवाल देखिए यहाँ पे 20 नंबर सवाल, कोरल की गुहा कहलाती है। कोरल की गुहा कहलाती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा जल्दी से बताएंगे आप लोग। ऑप्शन आप लोग देख पा रहे होंगे, सही आंसर जो है वो है आप लोग का ऑप्शन बी सीलोम कहलाती है। कोरल की गुहा क्या कहलाती है? सीलोम कहलाती है। अगला क्वेश्चन आप लोग का जो है वो है आपका 21 नंबर, और 21 नंबर सवाल से लेकर 48 नंबर सवाल तक अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जा रहा है और काफ़ी बच्चों को कमेंट आ रहा था कि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। तो धीरे धीरे ही पढ़ेंगे और डेली बेसिस पे पढ़ेंगे। मैं डेली जो है वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करता रहूँगा। और 20 क्वेश्चन कभी थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे। वीडियो शॉर्ट रहेगा तो आप लोग जो है वीडियो को अच्छी तरह से समझ पाएंगे, वीडियो लॉन्ग होगा तो जो है वीडियो को अच्छी तरह से समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए हम लोग जो है आज केवल 20 क्वेश्चंस को रखते हैं, और अगले वीडियो में हम लोग 3rd चैप्टर को जो है कम्प्लीटली ख़त्म कर देंगे। तो आप लोग को दिक्कत नहीं करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।